वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मैं हूं राकेश कुमार साहू और आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं आपको छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर और हिस्ट्री जी के कवर कराता हूं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गाइस पटवारी पेपर एनालिसिस 2022 के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है गाइस कंप्यूटर संबंधित, क्विक हील क्या है। तो क्विक हील जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है गाइस। तो आपका आंसर हो जाएगा बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो एक्सेल में जो सूत्र का प्रारंभ होता है गाइस वो होता है अपने इक्वल का जो साइन है उससे। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शॉर्टकट की फॉर कॉपी इन विंडोज़ इज़। तो कॉपी करने के लिए हम जो शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं वो करते हैं Ctrl+C, और उसको पेस्ट करने के लिए जो करते हैं वो गाइस Ctrl+V। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गाइस वो है AI इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं है। तो इसका जो आंसर है गाइस वो बी, डाटा जो सीरीज है वो कैटेगरी एक्सेल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है डी, उपयुक्त में से कोई इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कैनर क्या है। तो स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां, गणित की गणनाएं की जाती है। तो गणित की जो गणनाएं की जाती है वो ALU से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, यूट्यूब क्या है। यूट्यूब पहला ऑप्शन कहता है सर्च इंजन, सेकंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सी वेबसाइट और डी प्रोग्रामिंग पैकेज। तो आपको ये सभी पता होगा गाइस कि यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, DVD की संग्रहण की क्षमता होती है। तो DVD की जो संग्रहण की क्षमता होती है गाइस वो होती है CD से ज़्यादा, और जो CD का जो कैपेसिटी होता है स्टोरेज का वो होता है 700 MB, और DVD की जो स्टोरेज की जो क्षमता होती है गाइस वो होती है अपने 4.7 GB से 1700 GB तक। आगे बात करते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, मल्टीमीडिया एक प्रकार का पोर्टल है। तो मल्टीमीडिया जो पोर्टल है गाइस वो है संवाद का, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोम क्या है। तो रोम जो है एक स्थायी मेमोरी है। और निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। तो इसमें जो सुपर कंप्यूटर है गाइस वो है परम, एक स्वदेशी है और इसको CD के द्वारा निर्मित किया गया है। MS वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है। तो MS वर्ड जो पैकेज का हिस्सा है गाइस वो है MS ऑफिस का। कंप्यूटर वायरस है। तो कंप्यूटर जो वायरस है वो एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गाइस 16, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है उसको कहते हैं हम CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है डी, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक कर्नल है। और गूगल क्रोम क्या है। तो गूगल क्रोम जो है एक ब्राउज़र है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WW क्या है। तो WW वर्ल्ड वाइड वेब है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। विंडोज़ के पास कौन सा इंटरफेस होता है। तो विंडोज़ के पास जो इंटरफेस होता है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86, नमामि गंगे परियोजना का संबंध। पहला स्टेटमेंट है हमारा, गंगा नदी में प्रदूषण के प्रभाव को कम करना। सेकंड है मिट्टी को उपजाऊ बनाना, प्रदान कर कृषि योग्य बनाना। सी कहता है यहाँ सुंदर वन डेल्टा पर स्थित है। और डी है उपयोग सभी। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है ए,
नमामि जो गंगे परियोजना जो रिलेटेड है वो गंगा नदी में प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, और इस योजना को 2014 में आयोजित किया गया था गाइस। इसके लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा ऋण भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 86, राष्ट्रीय पारिवारिक गृह सर्वेक्षण 5 2019-21 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय स्तर से कम कितने राज्य भोजन पकाने के लिए शुद्ध ईंधन का उपयोग कर रहे हैं? तो इसका जो आंसर है गाइस वो है डी, जिसमें 17 जो हैं वो स्टेट हैं प्लस जो 5 है वो यूनियन मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस 88, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में क्या सम्मिलित नहीं है? पहला स्टेटमेंट, भारतीय संस्कृति गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो आपको बताना है कि इनमें से सही स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए कहता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बी कहता है सेकंड, थर्ड और चौथा, सी कहता है थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, और डी कहता है फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें जो सही आंसर होगा गाइस वो है डी, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस 89 कहता है दंत क्षय प्रारंभ होता है जबकि मुंह का पीएच अपेक्षाकृत निम्न होता है। तो अपने को मुंह का पीएच अपेक्षाकृत मान बताना है, निम्न होता है। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है सी, 5.5 से निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 90, सही क्या है? तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से हमको सही क्या है इसके बारे में बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है गाइस वो है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर स्वतः निलंबित हो जाते हैं। आपातकाल के समय जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में ये स्टेटमेंट है। फर्स्ट, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर स्वतः निलंबित हो जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित कर देता है। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट है गाइस वो फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विषय में सही क्या है? तो इसका सही आंसर है गाइस आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था गाइस, वो हुआ था मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार के विषय में सही क्या है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अधिकार, और सेकंड स्टेटमेंट कहता है शिक्षण स्थानों की स्थापना का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, थर्ड कहता है शिक्षण संस्थाओं को प्रशासन करने का अधिकार, और फोर्थ कहता है संविधान अल्पसंख्यक को परिभाषित करता है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, सेकंड है वो भी सही है, और जो थर्ड है वो भी सही है, लेकिन हमारा फोर्थ बिल्कुल सही नहीं है। संविधान अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं करता है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और आपका डी भी नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस 94 कहता है आज़ादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल बना रहा। तो सिंपल सा आंसर है गाइस, लुइस माउंटबेटन जो है हमारा इंडिपेंडेंट के बावजूद भी गवर्नर जनरल बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा VMAX प्रौद्योगिक संबंधित है। तो ये जो WMAX प्रौद्योगिक जो संबंधित है वो है संचार प्रौद्योगिक से गाइस, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट कहता है, हमारा पहला स्टेटमेंट है गाइस जैविक विविधता दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, लेकिन ये गलत है गाइस। ये जैविक विविधता जो दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। सेकंड कहता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो हमारा पहला गलत है, सेकंड सही है, और सी ओजोन दिवस आपको मनाया जाता है 16 सितंबर,
सी भी सही है। डी पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, अभी अभी आपने मनाया है, अर्थ डे, ये भी सही है। और ई कहता है विश्व वन्य जीव दिवस 31 मार्च को मनाया जाता है, ये भी गलत है। जो विश्व वन्य जीव जो दिवस है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है गाइस वो है ए ई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो अपना ए और जो ई है वो सम्मिलित नहीं है, क्योंकि जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मई को, और विश्व वन्य जीवन दिवस जो मनाया जाता है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए और ई, मतलब सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97। वर्ष 2021-22 में भारत के सकल मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक था? तो इसका जो सही आंसर है गाइस वो है सेवा, सर्विस, इसका सही आंसर है। और कितना परसेंट का ये योगदान देते हैं? वो है 53% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98। मक्खन की विकृति गंध निम्न को मिलाकर रोकी जा सकती है, तो इसका आंसर है ए इसका सही आंसर है गाइस, टोकोफेराल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99। राष्ट्रीय आय की किसकी परिभाषा का उपभोग पर आधारित है? तो राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा है उपभोग किसके आधार पर है? तो इसका जो आंसर है गाइस वो है प्रोफेसर साइमन कुजनेटेक्स, इसका सही आंसर है, मतलब डी इसका सही आंसर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक थी? जो सेक्स रेशियो था गाइस हमारे भारत में वो सबसे ज़्यादा केरल में था गाइस, 1084। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 101। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट ISFR की रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल के 40% है। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है 22.50% भारत के कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 103। G7 क्या है? तो G7 क्या, मतलब G77 क्या था? तो इसका जो आंसर है गाइस वो है ए, विकासशील देशों का एक संगठन है जिसमें 134 कंट्रीज इसमें संगठित हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 104। अनुच्छेद 324 के संदर्भ में क्या सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है निर्वाचनों का अधीक्षण, सेकंड निर्वाचनों का निर्देशन और निर्वाचनों का संचालन, और फोर्थ है निर्वाचनों का नियंत्रण। तो इसमें फर्स्ट सही है आपका, सेकंड भी सही है और फोर्थ भी सही है। आपका जो थर्ड जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका डी, 4 फर्स्ट और सेकंड, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105। विशु होते हैं कब होते हैं? तो ये जो होते हैं वो होते हैं 21 मार्च एवं 22 सितंबर में ये जो विशु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 106। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? जो मंगल पांडे एक ब्रिटिश सोल्जर थे, तो मंगल पांडे जो थे वो अपने 34 बंगाल एंटी इन्फेंट्री रेजिमेंट के सोल्जर थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 107। वनस्पति में जाइलम उत्तरदायी है। तो वनस्पति में जो जाइलम उत्तरदायी है गाइस वो है जल का परिवहन के लिए, ट्रांसफ़र ऑफ वाटर के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, भारत में मार्च 2019 से सितंबर 2021 की अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपातों की प्रवृत्ति क्या है? तो ये पूछ रहे हैं कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपातों की प्रवृत्ति क्या है, कि ये बढ़े हैं कि घटे हैं कि स्थिर रहे हैं या उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है बी, ये घटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का मानक एवं उत्तर कितना है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अपना जो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया कितना है? तो इसका जो आंसर है गाइस वो है 82 डिग्री 30। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 110। राष्ट्रपति का कार्यकाल
5 वर्ष है। यदि इसके पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नहीं हो पाया तब क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये हम क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है राष्ट्रपति का अपना जो कार्यकाल पूर्ण होने पर अपना पद छोड़ देगा। राष्ट्रपति अपना जो कार्यकाल पूर्ण होने पर अपना पद छोड़ देगा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है। सेकंड कहता है राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद का ग्रहण कर नहीं लेता। सी कहता है राष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण कर लेगा, मतलब आफ्टर जब राष्ट्रपति रिजाइन दे देते हैं, मतलब उसका कार्यकाल पूर्ण होने के बाद। सी कह रहा है कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण कर लेगा। और डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर है गाइस, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद का ग्रहण कर नहीं लेता। इसके लिए आर्टिकल 56 में बात की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस आपका बी। 110 का सही आंसर है बी। 111 कहता है विनिर्माण उद्योग महत्वपूर्ण है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज। तो फर्स्ट है ये द्वितीय एवं तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराते हैं। सेकंड है निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्यिक व्यवहार को बढ़ाता है। थर्ड है क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है गाइस वो बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो जो साइमन कमीशन भारत आया था वो है फरवरी 1928 में वो भारत आया था। तो इसका सही आंसर है आपका डी। भारत के केंद्रीय सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी गाइस वो 26 नवंबर 2016 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी 1 डिग्री में कितना मिनट में, मतलब जो 1 डिग्री वो कितने मिनट में घूमता है? तो इसका सही आंसर है गाइस वो है 4 मिनट में वो 1 डिग्री घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MnO2 प्लस 4HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 एक है, मतलब एक कैसा रिएक्शन है ये हमको पूछ रहा है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है गाइस। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 160, निम्नलिखित में कौन सा भारत में अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित पहला किला था? तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो किला फर्स्ट बनाया गया था वो है फोर्ट सेंट जॉर्ज, मतलब इसका सही आंसर है गाइस वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 117, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? तो जो ब्लैक बिल के नाम से जो अधिनियम को जाना जाता है गाइस वो है रॉल्ट एक्ट, जो 1919 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के औद्योगिक उत्पादन के सूचांक में कोर सेक्टर के उत्पादों का भार कितना है? तो जो कोर सेक्टर के उत्पादों का जो भार है वो है 40.27%। तो आप इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के विषय में सही क्या है? तो फर्स्ट कहता है संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करेगी। सेकंड कहते हैं राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर एक आदेश द्वारा 2 न्यायालय की स्थापना करेगा। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है, लेकिन जो सेकंड है गाइस वो आपका गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं गाइस हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलमा बैराज स्थित है। तो जो कलमा बैराज स्थित है गाइस वो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में महानदी पर स्थित है। तो आपका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो पता होगा 4 वेद हैं और 108 उपनिषद हैं और 200 ट्रेडिशनल उपनिषद हैं, लेकिन हम 108 को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 123,
एक्स 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 वी में ओलंपिक खेलों 2032 का आयोजन होगा। तो जो 2032 का जो ओलंपिक खेल होना है वो होना है गाइस ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 124। भारत में दिसंबर 2020 में स्थिति में रामसर स्थलों की कुल संख्या थी। तो रामसर जो साइट हैं वो इंडिया में 2020 में 42 थी। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 125। छत्तीसगढ़ में 21वां वसुंधरा सम्मान 2021 में किसे दिया गया। तो जो वसुंधरा जो सम्मान 2021 में दिया गया है गाइस वो है सतीश जायसवाल को मिला है। तो इसका सही आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 126। ये क्वेश्चन कहता है लेमूर एलिफेंट रिजर्व किस जिले में स्थित है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो लेमूर एलिफेंट रिजर्व है वो किस जिले में है। तो इसका सही आंसर है गाइस वो है डी, कोरबा जिले में ये एलिफेंट रिजर्व स्थित है। S-400 वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित मतलब कौन से देश से ये संबंधित है। तो ये जो एक डिफेंस सिस्टम है ये जो संबंधित है गाइस वो है रूस से। तो इसका सही आंसर है आपका बी। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया। तो ये इसका सही आंसर है गाइस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मतलब ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 129। जेट एयरवेज का नया CEO किसे बनाया गया है। तो संजीव कपूर को जेट एयरवेज का नया CEO बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 130। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो इसका सही आंसर है गाइस वो है 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं गाइस हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 131। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं गाइस ऑथर जो हैं वो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 132। राष्ट्रीय कोरोना हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो इसका सही आंसर है गाइस वो है 1075। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करने वाले हैं। तो इसका सही आंसर है गाइस बी, कैप्टन मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 134। देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क खालिस्तान में स्थापित किया जाएगा। तो बस्तर में ये फूड पार्क जो हमारे कंट्री का सेकंड सबसे बड़ा फूड पार्क होगा वो बस्तर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छत्तीसगढ़ का वह व्यक्ति जिसे सन 2021 के लिए कलापंथी नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर है गाइस राधे श्याम बारले को ये पद्मश्री प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 136। छत्तीसगढ़ भाषा ओन्हारी का हिंदी में अर्थ क्या है। तो ओन्हारी का हिंदी में अर्थ है गाइस वो है दलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 139। छत्तीसगढ़ भाषा में मनखे का बहुवचन होता है। फर्स्ट मनखो नहीं होता, मनखे होता है। बड़े मनखे ये भी गलत है और मन खेमन ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140। इस राज्य में 1930 में बंगाल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में SDO को तमाचा मारा था। जो दयावती एक बालिका थी, इन्होंने जंगल सत्याग्रह में SDO को तमाचा मारा था। तो कौन सा एरिया है। तो जो जंगल सत्याग्रह था वो है तमोरा जंगल सत्याग्रह में दयावती बालिका ने SDO को तमाचा मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 141। राधा विनोद खंड काव्य के रचनाकार रतनपुर के कवि का नाम क्या है। तो इसका आंसर है गाइस खंडेराव, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 142। इस राज्य के द्वितीय विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन थे। तो इसके सही आंसर है गाइस वो हैं धर्मलाल कौशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 143। छत्तीसगढ़ राज्य के जिला
बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष होते हैं? तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं गाइस वो है जिला कलेक्टर, जिला बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस 144, बस्तर में छिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई? तो छिंदक नागवंश की स्थापना हुई थी गाइस 1333 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस राज्य का कबीर पंथ का तीर्थ स्थल दामाखेड़ा स्थापना करने वाले गुरु परंपरा के अनुसार किस पीढ़ी के गुरु हैं? तो ये जो गुरु हैं वो 12वें गुरु हैं गाइस, मतलब इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 146, इस राज्य में बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तिथि दिवस को मनाया जाने वाला त्यौहार है? वो त्यौहार है गाइस अक्ति। अक्ति को बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तिथि दिवस को मनाया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित गैर राजस्व प्राप्ति छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार की आय का हिस्सा नहीं है? तो इसमें सही आंसर है गाइस वो है बी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभांश नहीं है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस राज्य के निम्नलिखित लोकगीत में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता? तो जो श्रृंगार रस नहीं पाया जाता है गाइस वो है भोजली। भोजली इसका सही आंसर है गाइस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 149, इस राज्य की नर्मदा प्रवाह प्रणाली की सहायक नदी निम्नलिखित है? तो हमारे नर्मदा प्रवाह प्रणाली की जो सहायक नदी है गाइस वो है बजर। बजर इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 150 गाइस, छत्तीसगढ़ राज्य के सामाजिक समरसता सम्मान अलंकरण का नाम है? तो इसका जो नाम है गाइस वो है सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम। थैंक यू गाइस। एंड ये पटवारी जो 2022 का पेपर था उसका एनालिसिस था। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड थैंक यू गाइस एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।